नमस्कार मित्रों, ज्योतिष रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है खाना नंबर 1, लाल किताब का हाउस नंबर 1, पहला घर। तो यहाँ पर सबसे पहले जानकारी दी जाएगी कि पक्का घर क्या है, खाना नंबर 1, और उसके बाद बोर्ड पर पूरा कुंडली बनाकर खाना नंबर 1 की जानकारी दी जाएगी, और साथ ही साथ हर ग्रह खाना नंबर 1 में बैठता है तो वो क्या निशानी देता है और उसका क्या फलादेश है, इन सबको पहले असली लाल किताब के द्वारा बताया जाएगा, फिर बोर्ड पर, ताकि सभी को समझ में आ जाए, किसी से कोई चीज़ वंचित न रह जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले होगा पक्का घर खाना नंबर 1, उसके बाद खाना नंबर 1 की सभी चीज़ें। आइए देखते हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो। आज हम फर्स्ट हाउस जिसे खाना नंबर 1 लाल किताब से कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसे कैसे पढ़ा जाता है और क्या स्पेशल कंडीशंस होती है जिससे इसके फलों में परिवर्तन आता है, कैसे ये एक किस्मत का घर है और कब कब किस किस कंडीशन में इसमें बैठा हुआ ग्रह हमारी किस्मत को मजबूत करता है और कब निष्फल होकर हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। करिए स्टार्ट सर। देखिए, खाना नंबर 1 जो फर्स्ट हाउस है उसे हम कहते हैं सेल्फ। चाहे वो वैदिक हो, लाल किताब हो, नाड़ी हो, कोई भी विधा हो, वो सेल्फ का है। क्योंकि जीवन की कोई भी घटना घटती है तो वो जातक के साथ घटती है। तो हर घटना में खाना नंबर 1 इन्वॉल्व रहता है। चौथे भाव की घटना घटेगी, वो भी 1 से जुड़ेगी, 10वें की भी 1 से जुड़ेगी, 8वें की भी, तीसरे की भी, जितने भी भाव हैं, 11 भाव पहले को छोड़ के सभी आकर मिलते हैं खाना नंबर 1 से। तो ये है सेल्फ। अब लाल किताब में है ये पक्का घर खाना नंबर 1। तो यहाँ पर जब कोई ग्रह बैठता है तो उसका अध्ययन कैसे किया जाए, उसका फलादेश प्रिडिक्शन कैसे किया जाए, तो ये हम देखेंगे लाल किताब के अनुसार। लाल किताब में क्या है कि सभी चीजें जो है दोहों के अनुसार दी गई है, दोहे में कही गई, शॉर्टकट में कह दिया गया है, जैसे गागर में सागर भरने वाली चीज है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये जो कुंडली का प्रथम घर है, यानी कि खाना नंबर 1, इसका ताल्लुक अपने वजूद से है, अपने शरीर से है। वजूद, वजूद का अर्थ है अस्तित्व। जो हमारा एग्जिस्टेंस है, जो हमारी ये बॉडी है, ये पूरा खाना नंबर 1 से देखा जाए। थोड़ा सा बता देता हूँ खाना नंबर 1 से क्या क्या देखते हैं करके। ओके। स्वयं की प्रवृत्ति, मतलब खुद का नेचर कैसा है आदमी का। शरीर, अपने अंग, हाथ आदि के निशान, अपनी कमाई, अपने जीवन की गर्मी खुश्की, अपनी कमाई जो खुद के द्वारा इंसान ने कमाया है, अर्न किया जाए और खुद की अपने मेहनत से। जीवन की गर्मी खुश्की, मतलब जो उसके अपने लाइफ में जो अप एंड डाउन होगा वो भी यहीं से देखा जाएगा। जेर में पैदा होने वाले मवेशी, ऐसे मवेशी जिनकी सींग ऊपर हो, मतलब कि जो मैमल्स हैं जेर में पैदा होते हैं, दिल्ली में। झिल्ली में, हम्म। वो मवेशी जिनकी सींग ऊपर की ओर हो, नीचे वाले यहां से नहीं लिए जाएंगे। अपने खुद के बनाए हुए मकान, अपना आसन, अपना पद, घर की चार दीवारी,
घर के फर्श के कोने, कौन है? घर की चार दीवारी। आपने बहुत घरों को देखा होगा कि घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो फेंसिंग है, जो घर की जो चार दीवारी है, उसका कोई रख रखाव नहीं होता है। हाँ। तो वो तब होता है, या जब घर के जो फर्श के कोने हैं वो गंदे मैले कुचले पड़े हैं, बीच में सफाई कर दी गई। तो ये तब होता है जब कोई अशुभ ग्रह आके बैठ जाता है खाना नंबर एक में। अपने वाहन, जो वाहन है, वाहन खाना नंबर एक से देखा जाता है लाल किताब में। वैदिक में हम फोर्थ हाउस लेते हैं, व्हीकल का हाउस, लेकिन इसमें खाना नंबर एक से देखते हैं और केतु से देखते हैं। क्यों? क्योंकि केतु है सफर, वाहन से हम करते हैं सफर, इसके लिए केतु को लिया जाता है इसमें। स्वयं के पुराने मकान, रिवाज आदि से संबंध, अपनी जवानी का समय, अपना यश, पुरुषों से संबंध, वर्तमान जन्म, अपने साथ प्रवृत्ति रूप में लाए हुए गुण, अपना व्यापार, अपनी पहचान, मतलब जो कुछ है सब अपना है, सेल्फ। इसके लिए सेल्फ कह दिया गया हर विधा में, कि जो आपने खुद की मेहनत मशक्कत से पैदा किया, बनाया, वो सारी चीज इससे देखी जाती है। तो खाना नंबर एक, पक्का घर खाना नंबर एक, इसमें क्या कहते हैं कि घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का, ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा जहां रूह माया का। तो ये जो स्टार्टिंग के तीन चीज तो बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि ये क्या है। पहला घर शाह सलामत का तख्त बादशाही, या हुजूर का कदम मुबारक। शाह सलामत तख्त बादशाही मतलब ये क्या है, सिंहासन है। खाना नंबर एक सिंहासन है। जैसे सिंह है, सिंह यदि किसी चट्टान पर भी बैठ जाए तो वो भी सिंहासन हो जाता है। सिंह का जो भी आसन है वो सिंहासन है। तो लाल किताब में जो खाना नंबर एक है उसे तख्त या सिंहासन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो ग्रह बैठता है वो कुंडली का राजा होता है। घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का, ज्योतिष में इसे लगन भी कहते हैं, लगन कहते हैं, एसेंडेंट। इतना तो सब जानते हैं। झगड़ा जहां रूह माया का। अब ये जो चौथा वाला पार्ट है कि झगड़ा जहां रूह माया का, ये महत्वपूर्ण है। इससे आप बहुत कुछ देख सकते हैं। जैसे खाना नंबर एक में कोई ग्रह बैठ गया तो वो डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति की सोच कैसी होगी, उसका स्वभाव और आचरण कैसा होगा। खाना नंबर एक में जो भी ग्रह बैठते हैं उन ग्रहों की एनर्जी जातक के रूप में प्रवेश कर जाती है। जातक उन ग्रहों के स्वभाव को ग्रहण करके अपना स्वभाव दर्शाने लगता है। अब वो ग्रह यदि शुभ है तो शुभ स्वभाव दर्शाएगा, और अशुभ है तो अशुभ दिखाएगा। जैसे माना कि मंगल बैठ गया और मंगल अशुभ है, तो मंगल अशुभ है तो फिर वो जातक क्या करेगा, क्रोध करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, मार पिटाई करेगा। हम्म, यदि यही मंगल शुभ होगा तो भाई बंधुओं की मदद करेगा, दूसरों की मदद करके अपने जीवन को ऊपर उठाएगा। उसकी जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव यूज होगी। तो यहाँ पे जो भी ग्रह बैठते हैं जातक के मन में प्रवेश कर जाते हैं, उसका स्वभाव का निर्धारण यहाँ पर बैठे ग्रहों से होता है। अब यहाँ पे क्या कहा कि झगड़ा जहां रूह माया का। रूह तो हो गई, और माया क्या है? माया जो ये दुनियावी चीजें हैं, धन दौलत, मिल्कियत, ये भी यहीं से देखी जाएगी कि वो व्यक्ति काम क्या करेगा, उसके पास जायदाद कितनी होगी, माया कितनी होगी, वो किस प्रकार की होगी और किस प्रकार से आएगी, उसका सोर्स क्या होगा।
तो अब देखिए कि कितनी अच्छी चीज है कि बस एक लाइन लिखी है और आप आदमी का प्रोफेशन यहां से निकाल सकते हैं। पहली बात नेचर निकाल सकते हैं, दूसरी चीज उसका प्रोफेशन निकाल सकते हैं कि जो भी ग्रह यहाँ बैठे हैं उनका जो भी पॉजिटिव या निगेटिव जो भी इम्पैक्ट रहेगा शुभ अशुभ के अनुसार, उसके अनुसार जातक का स्वभाव रहेगा, व्यवहार रहेगा, दूसरों से संबंध रहेगा, और वो काम क्या करेंगे ये भी वो ही प्लेनेट डिसाइड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि शनि है, शनि बैठ गया खाना नंबर 1 में। यदि शनि पॉजिटिव है तो उसके जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहेंगे वो उसके अंदर जाएंगे, और जो वो व्यक्ति काम करेगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, जो भी उसका प्रोफेशन होगा वो शनि वाला ही होगा। और साथ ही साथ उस ग्रह के कुंडली में जो घर हैं उन घरों से भी उस प्रोफेशन का संबंध रहेगा। जैसे शनि बैठ गया तो खाना नंबर 10 और खाना नंबर 11, खाना नंबर 11 गेन का है, खाना नंबर 10 है सरकार का। तो ऐसा व्यक्ति सरकार के साथ मिलकर प्रोफेशन कर सकता है, व्यापार कर सकता है, सरकारी ठेकेदारी कर सकता है या सरकारी नौकरी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि शनि कितना शुभ और अशुभ हो रहा है। तो जो भी प्लेनेट बैठेंगे खाना नंबर 1 में उनसे संबंधित काम करेगा व्यक्ति, और वैसे ही उसका व्यवहार होगा और आचरण होगा, वैसे ही लोगों से संबंध रखेगा। तो ये जो चौथी बात कही गई है कि झगड़ा जहां रूप माया का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उच्च बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखा ख्वा विधाता हो, खाली पड़ा घर सात जब टेवे, शक की असर कुल ग्रह का हो। उच्च बैठे ग्रह उत्तम कितने, यहाँ पे यदि कोई उच्च का ग्रह बैठ जाता है तो वो अति उत्तम है। दस्ती लिखा ख्वा विधाता हो, मतलब परमात्मा ने कागज पे लिख के दे दिया कि जाओ बेटा सब अच्छा होगा, उच्च के ग्रह बैठ गए। लेकिन आगे की लाइन में सब पलट जाता है। खाली पड़ा घर सात जब टेवे, शक की असर कुल ग्रह का हो। अब चाहे यहाँ पर उच्च के ग्रह ही बैठे हों, लेकिन यदि खाना नंबर 7 खाली है, खाना नंबर 7 का आंगन कहा गया है खाना नंबर 1 को, तो यदि खाना नंबर 7 खाली है तो अब चाहे उच्च के सारे ग्रह बैठ गए फिर भी वो किसी काम के नहीं, कोई असर नहीं देगी। लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी, राजशाही जब करता हो, आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी, तख्त नशीनी है कि जैसे जो राजपोशी होती है, राज अभिषेक जिसे कहते हैं, ये फारसी का शब्द है। तो तख्त नशीनी कहते हैं राज अभिषेक को, कि लग्न बैठा ग्रह तख्त नशीनी, लग्न में जो ग्रह बैठ गया उसका राज अभिषेक हो गया। अब क्या हो गया, वो राजा हो गया पूरे कुंडली का, राजशाही जब करता हो और कुंडली का राजा हो गया। अब राजा जैसा व्यवहार होगा। आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। खाना नंबर 1 में जो ग्रह बैठा वो हो गया राजा, और खाना नंबर 8 में जो ग्रह बैठा है वो खाना नंबर 1 के ग्रह की आंख हो गया। मान लिया सूर्य बैठा खाना नंबर 1 में और चंद्रमा बैठ गया 8 में, तो चंद्रमा क्या है, अब सूर्य की आंख का काम करेगा। और खाना नंबर 11 में भी कोई ग्रह बैठा है तो वो उसके पैर हो गए, चलने की ताकत वो बताएगा। 11 एक खाना नंबर 1 में जो ग्रह बैठा है वो किस रफ्तार से दौड़ेगा वो डिसाइड होगा खाना नंबर 11 में बैठे ग्रह से। अब यदि यहाँ पर खाना नंबर 1 के ग्रह के मित्र ग्रह बैठ जाए तो अच्छा पैसा होगा, जिंदगी आराम से गुजरेगी।
और यदि खाना नंबर 1 में बैठे ग्रह के शत्रु बैठ गए 8 में और 11 में, तो मुसीबतों का तांता लगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हो गए शत्रु। न देखने देगा उसको कुछ, और ना ना आगे। ही चलने की ताकत देगा। वो सब आसानी से नहीं मिलेगा। तो जिंदगी जो है दूभर होगी। अकेला तख्त पर बहुत हो साथ में, राजा वजीरी होती है। यदि कोई ग्रह तख्त पे, यानी कि खाना नंबर 1 में अकेला बैठा हो, तो राजा वजीरी होती है। तो वो हो गया राजा। मतलब खाना नंबर 1 में एक ग्रह और खाना नंबर 7 में कई ग्रह। तो खाना नंबर 1 का ग्रह हो गया राजा और 7 का ग्रह हो गया वजीर। वजीर। अब 1 में बैठा ग्रह हो गया राजा, तो क्या हो गया? राजा एक वजीर कई। तो राजा की जिंदगी आसान हो गई। उसने सारे वजीरों को, वजीर उसके नौकर हैं, उनको अलग अलग काम सौंप दिया कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये ले आना। तो राजा की जिंदगी हो गई आसान। तो वही कहा गया है कि लग्न बैठा ग्रह अकेला तख्त पर बहुत हो सातवें, राजा वजीरी होती है। उलट मगर जब टेवे बैठे, जड़ सातवें की कटती है। अब यहां पर यदि इसका उल्टा हो जाए कि खाना नंबर 1 में कई ग्रह आ गए और 7 में एक ग्रह, तो जैसा कि मैंने बताया कि खाना नंबर 1 में जो भी ग्रह बैठता है वो राजा होता है। पहले कंडीशन थी राजा एक वजीर कई। अभी क्या हो गया कि राजा कई हो गए और नौकर एक। तो अब उल्टा हो गया। अब इसमें मारा कौन जाएगा? जो वजीर है। जैसे वजीर। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो 4-5 कंपनी में काम ले लिया है, नौकरी कर रहा है एक साथ। तो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी? वही इस 7वें में बैठे ग्रह की हो। उस ग्रह का भूसा निकल जाएगा। क्यों? राजा हो गए कई, कई राजा एक साथ आदेश दे रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे लिए जो है नाश्ते का जुगाड़ करो, कोई कह रहा है मेरा बिस्तर लगवाओ, कोई कह रहा है मेरी गाड़ी निकलवाओ। तो जो खाना नंबर 7 में ग्रह बैठा है वो बर्बाद हो गया। और जैसे ही वो ग्रह बर्बाद हुआ, तो उसका असर कहाँ कहाँ जाएगा कि खाना नंबर 7 में बैठे ग्रह से संबंधित बीमारी लगेगी। कहाँ लगेगी? जो खाना नंबर 7 में बैठे ग्रह के जो अंग हैं उसमें बीमारी लगेगी। खाना नंबर 7 में बैठे ग्रह से संबंधित जो रिश्तेदार है वो बर्बाद होगा, वो बीमार हो सकता है, उसकी माली हालत खराब हो सकती है। तो जैसे मान लिया कि चंद्रमा बैठा, चंद्रमा वजीर, ऊपर कई राजा बैठे, तो यहाँ पे क्या होगा? माता की हालत खराब होगी। आमदनी, चंद्रमा है आमदनी, आमदनी खराब हो जाएगी। चंद्रमा से संबंधित जो रोग है, मन शांत नहीं रहेगा। मन से संबंधित होने वाले सभी रोग हो सकते हैं। चंद्रमा जो है मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क में बीमारी लग सकती है। तो यदि उलट हो गया, तो फिर जो खाना नंबर 7 में ग्रह बैठा है उसका कबाड़ा होना निश्चित है। वही कहा है कि उलट मगर जब टेवे बैठे, जड़ 7वें की कटती है। मतलब डैमेज जो 7वें में बैठा है उसकी जड़ कट रही है। ऊंच नीच जो गिने घरों के, वह नहीं एक साथ लड़ते हैं। खाना नंबर 1, खाना नंबर 7 में यदि उच्च के ग्रह या नीच के ग्रह बैठ जाए तो वह आपस में लड़ाई नहीं करते। बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी चंद मरते हैं। यदि ऐसे ग्रह बैठ गए कि जो ना उच्च के हैं ना नीच के हैं, तो वो आपस में झगड़ा भी करेंगे और ऐसे व्यक्ति की उम्र भी शक्ति हो जाएगी। अचानक आकस्मिक मौत हो सकती है। जैसे मान लिया कि सूर्य बैठ गया, चंद्र, ये शनि बैठ गया, ये शत्रु हैं लेकिन ऊंच नीच हो गए। अब ये आपस में
झगड़ा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि इस घर का कारक सूर्य है। सूर्य यहाँ उच्च का फल देता है, शनि यहाँ पर नीच का हो जाता है। इस घर में मंगल भी शुभ फल देता है। क्यों? क्योंकि उसकी राशि है यहाँ पर मेष राशि। यहाँ राहु राशि फल का है और मंगल नेक ग्रह फल का है। इस घर में सूर्य के साथ कोई भी ग्रह हो तो सूर्य उसकी मदद हमेशा करता है। कोई भी ग्रह आ जाए, मित्र या शत्रु, इस खाने में स्थित ग्रह के प्रभाव की रफ्तार मेढ़े जैसी होगी। यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेंगे, जो भी फल देंगे, अच्छा या बुरा, तो उसकी जो रफ्तार रहेगी, जो फल प्रदान करने की जो गति रहेगी, वो मेढ़े की जैसी रहेगी। मेढ़े की क्यों? क्योंकि मंगल देव की सवारी है मेढ़ा, मेष राशि आती है। अब खाना नंबर 7 में शनि उच्च का है और सूर्य नीच का हो जाता है, और शुक्र जो है खाना नंबर 7 में ग्रह का घर होगा। उसके उसका खुद का घर है शुक्र का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि खाना नंबर 1 में बृहस्पति चंद्र बुध राहु चारों हो और 7 में अकेला केतु, तो 35 वर्ष की आयु तक नर औलाद कायम नहीं होगी। यदि होगी भी तो होकर मरेगी। 48 की उम्र तक एक ही लड़का रहेगा, बाकी सब बचेंगे नहीं। 48 की उम्र में दूसरा लड़का हो तो बुद्ध बर्बाद होगा। अब क्या कंडीशन दिया कि यहाँ पर देखिए, बृहस्पति आ गया, चंद्रमा आ गया, बुध आ गया और राहु आ गया, तो केतु ऑटोमेटिक 7वें में चला गया। अगर किसी की कुंडली में ये कंडीशन है तो 35 वर्ष तक नर औलाद कायम नहीं होगी। कभी कायम हो भी गई तो होकर मर जाएगी। 48 की उम्र तक एक ही नर औलाद बचेगी, और यदि किसी कारण से दो नर औलादे हो गई 48 के अंदर अंदर, तो बुद्ध बर्बाद हो जाएगा। बुद्ध यानी कि लड़की, लड़की पे बुरा से बुरा असर आएगा। 48 की उम्र में दूसरा लड़का हो तो बुद्ध यानी कि लड़की बर्बाद हो। तो अब इसका उपाय क्या है कि ये जो 4 प्लेनेट बैठे हैं, इनके जो संबंधित जानवर की जातक को चाहिए कि कन्या घोड़ा गाय तोता को अपने रोटी का हिस्सा दें। इससे न केवल नर औलाद कायम होगी, मरेगी नहीं, बल्कि औलाद पैदा होने के दिन से जातक के एक धन योग चालू हो जाए। तो इसमें क्या है, तोता है बुध का, कन्या बुध की, और आपका राहु है तो राहु के लिए आप कुत्ता ले सकते हैं। तो मतलब जब आप खाना खाने बैठे, अग्रासन निकाल लें पहले, और वो इनके संबंधित पशु पक्षियों को वो अग्रासन दें। ऐसा करने से नर औलाद कायम होगी, और कायम होने के बाद साथ ही साथ धन योग चालू हो जाएगा, राजयोग होगा, बढ़िया पैसा आएगा। अब खाना नंबर 8 खाली हो और एक में एक से अधिक ग्रह हो, 8 खाली, एक में कई ग्रह, तो अब इसका निर्णय शुक्र की चाल पर होगा कि शुक्र कुंडली में कैसा है, शुभ है कि अशुभ है। जैसा शुक्र होगा, जिस खानों में बैठा है, वैसा असर खाना नंबर 1 के ग्रह देने वाले, चाहे शुक्र एक में ही उनके साथ क्यों ना बैठ जाए। खाना नंबर 1 में कई ग्रह, चाहे शुक्र ही बैठ जाए, और 8 खाली, तो अब सारा दारो मदार शुक्र की हालत पे होगा। अब खाना नंबर 1 में बृहस्पति आ जाए तो चंद्रमा 1/2, शनि 3/4, केतु 5/6, शुक्र 1/4 की शक्ति का होगा। कहने का क्या मतलब कि यदि खाना नंबर 1 में हो बृहस्पति और चंद्रमा भी आ गया, तो अब चंद्रमा की शक्ति 1/2 यानी कि आधी हो जाएगी। शनि की शक्ति 3/4 हो जाएगी,
अब केतु की शक्ति 5/6 हो जाए, और यदि शुक्र बैठ गया यहाँ पे बृहस्पति के साथ लगन, तो उसकी शक्ति घटकर चौथाई हो जाएगी, यानी कि 1/4। बृहस्पति सूर्य और राहु के साथ चुप रहेगा, यह किसी को नीच नहीं करता। तो बृहस्पति क्या है कि सूर्य है और राहु है, तो इसके साथ चुप रहेगा, उनकी शक्तियों को क्षीण नहीं कर। अब खाना नंबर 1 में यदि सूर्य बैठ गया, तो ये खुद तो नीच का नहीं है, उच्च का है। लेकिन यहां पर यदि इसके साथ शुक्र बैठ गया, तो अब ये नीच का होगा। अब देखिए कि जैसे खाना नंबर 1 में चंद्रमा हो, तो यहाँ राहु की शक्ति आधी होगी। चंद्रमा का असर खासकर किसी को मंदा नहीं करता, बल्कि खुद ही अपना असर कम करता है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं रखता ना। च- तो चंद्रमा क्या है कि वो किसी से शत्रुता नहीं रखता, किसी से मित्रता नहीं रखता। कि कबीर ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कोहू से दोस्ती ना कोहू से बैर। तो वैसा इसका हाल है। अब यहाँ पर यदि राहु हो और राहु के साथ जो है सूर्य आ जाए या चंद्रमा आ जाए, तो उनकी शक्ति भी आधी हो जाती है, 1/2। और यदि केतु आ जाए, केतु के समय में भी सूर्य और चंद्रमा की शक्ति आधी हो जाएगी, 1/2। शनि 1 में होता है, तो चंद्रमा की शक्ति 1/3 हो जाएगी, और केतु की आधी हो जाएगी शनि के साथ। अब जैसे यहां पर मैंने बताया कि आपका सूर्य हो खाना नंबर 1 में ना, तो शुक्र आ जाए तो नीच हो जाता है। अब सूर्य के साथ यदि यहाँ पर केतु आया, उसकी शक्ति आधी होगी। बुध आया, उसकी शक्ति आधी होगी। शनि की शक्ति दौलत के लिए 2/3 हो जाएगी, दौलत के लिए। और पिता के लिए आधी हो जाएगी, और जायदाद के लिए 1/3 ही बचेगी। इसीलिए कहा गया है कि खाना नंबर 1 में शनि 3 गुना मंदा या 3 गुना अच्छा। तो वो मंदा यहाँ पर होता है, 1/3 उसकी शक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से पहले घर का जो है प्रिडिक्शन करते हैं। और ये सब पुरानी लाल किताब का प्रिडिक्शन है, जो कुंडली में लगता ही लगता है। आप लोग इसकी जो है प्रैक्टिस करिए, लगाइए कुंडली में। और ये जो नियम है और वो जो योग बताया बृहस्पति और राहु इनका, उसको जरूर देखिए कुंडली में। तो उसका उपाय करना जरूरी। ठीक है सर। तो सबसे पहले आता है अपना खाना नंबर 1। ऐसे ये कोई कुंडली है। ये है खाना नंबर 1। मात्र खाना नंबर 1 देखकर हम कैसे फलादेश करेंगे और क्या क्या चीजें बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि खाना नंबर 1 है क्या चीज, और क्या क्या चीज हमको दिखाती है। तो इसमें लाल किताब में पंडित जी लिखते हैं कि गुरु शनि और मंगल कहीं भी ठेवे बैठे हों, फल वैसे ही घर पहले के उस टेवे में होते हो। तो खाना नंबर 1 देखने के लिए 3 ग्रह महत्वपूर्ण है। हो गया गुरु, शनि और मंगल। यदि गुरु शनि और मंगल कुंडली में मंदे बैठे हैं, तो खाना नंबर 1 का फल मंदा मिलेगा। यदि अच्छे बैठे हैं, तो फल अच्छा मिलेगा। यदि कोई प्लेनेट मंदा बैठा है, कोई अच्छा बैठा है, तो उसकी अशियाओं के हिसाब से मिश्रित फल प्राप्त होगा। तो पहले देखते हैं कि खाना नंबर 1 से क्या क्या चीजें देखी जाती। पहला तो अपना पूरा शरीर। दूसरा देखते हैं खाना नंबर 1 से हैसियत।
तीसरी मुख्य चीज देखते हैं, घर की चार दीवारी। इस घर से वो बातें मालूम पड़ती हैं कि हम इस जन्म में क्या क्या पाने वाले हैं। इस जन्म में आकर हम क्या चीज बना सकते हैं, कितना धन कमा सकते हैं। तो इस जन्म में जो हम बनाएंगे वो कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, वो भी निर्भर करेगा इन तीन ग्रहों पर। इस जन्म की प्राप्तियां, क्या क्या प्राप्त करेंगे। मतलब जो जातक अपनी स्वयं की मेहनत और हिम्मत से जो कमाता है, पूर्वजों से या पैतृक धन मिला उसको छोड़ के अपने स्वयं के एफर्ट से जो कमाता है, खुद के साहस और पराक्रम से, इससे धन की स्थिति भी देखी जाती है। ये वो धन रहेगा जो जातक स्वयं कमा रहा है। अब ऐसा क्यों, जैसे गुरु है तो गुरु क्या दिखाता है, तो किस्मत और हैसियत। शनि क्या दिखा रहा है, शनि मकान का कारक है। तो मकान की जो चार दीवारी है, पहले घर को तख्त भी कहते हैं, जहां बैठता है वो गद्दी, जहां पर जातक बैठ रहा है वो स्थान शनि से दिखाएगा। मंगल क्या दिखाएगा, खुद की ताकत। मंगल हौसला है। हौसला, यदि मंगल मंदा है तो हौसला टूटा रहेगा। और यदि मंगल अच्छा बैठा है, अच्छे घरों में बैठा है, मंदे घरों में नहीं है, तो उस व्यक्ति के जातक के हौसले बुलंद रहेंगे, कार्य करने की शक्ति रहेगी। अब इससे स्वभाव भी देखा जाता है। खाना नंबर एक में जो भी ग्रह बैठ जाए, उस ग्रह का जो निजी स्वभाव रहता है वो जातक के मन में समा जाता है, और जातक की स्थिति उन्हीं ग्रहों के हिसाब से उसकी हो जाती है। सिंहासन, तख्त। अब देखिए कि यहाँ पर मान लिया कि शुभ ग्रह बैठ जाते, खाना नंबर एक में शुभ ग्रह बैठते, यदि शुभ ग्रह बैठ जाए तो क्या होगा, आदमी को राज सिंहासन मिलेगा और स्वास्थ्य मिलेगा। और स्वास्थ्य, यदि अशुभ ग्रह बैठ गए तो वो क्या देंगे, बीमारी। बीमारी देंगे, और जो राज सिंहासन देंगे वो बुरे कर्मों से मिला हुआ धन देंगे। राज सिंहासन तो देंगे वो भी बुरे कर्मों के द्वारा। अब मान लिया कि यहाँ पर दोनों साथ में बैठ जाते हैं,
कुछ अच्छे ग्रह बैठ गए हैं और कुछ अशुभ बैठ गए, तो उनका मिश्रित फल मिलेगा। जो अशुभ ग्रह है वो अपने कारकत्व के हिसाब से अशुभ प्रभाव देंगे, और जो भी ग्रह बैठ गया, ये हमारा सिर भी है, ये सिर भी है। तो जो भी ग्रह जो है यहाँ पर बैठ गया, तो वैसी ही उस व्यक्ति की मानसिकता हो जाती है। शनि बैठ गया, तो शनि का कारकत्व में क्या है कि स्लो, वो आदमी स्लो हो जाएगा। या कंजूसी, वो आदमी कंजूस हो जाएगा। तो जो भी ग्रह बैठा, सूर्य बैठ गया, तो सूर्य क्या है, राजा है, और सूर्य राज दरबार भी है। तो यहाँ पे बैठा सूर्य उस जातक के मन में घुस गया, समझिए। अब वो जातक अपने को राजा समझेगा, उसका व्यवहार, और वो दूसरों से भी वैसे ही व्यवहार चाहेगा जैसे राजा चाहता है। बुध बैठ गया, बुध क्या है, डिप्लोमेसी करेगा। वो आदमी जो है दूसरे से भी बोलेगा हाँ, और पहले से भी हाँ बोलेगा, दोनों तरफ रहेगा। मंगल बैठ गया, तो बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा वो आदमी, क्रोधी भी हो जाएगा। तो जो भी ग्रह बैठते हैं, उन ग्रहों की जो अच्छाएं हैं वो उसकी मानसिकता में उतर जाती है, उस व्यक्ति की सोच वैसी हो जाती है। और क्या देखते हैं, और देखते हैं रुतबा। इसको मिटा दिया जाए, क्या अंकित जी, यस सर। इसको मिटा देना। यस सर। हाँ यस। जी, हाँ जी सर। इससे हम मकान भी देखते हैं और रुतबा भी। अब यहाँ पर कोई ग्रह बैठा, तो खाना नंबर एक को देखने के लिए हमको ये तीन प्लेनेट पकड़ना है, गुरु, शनि और मंगल। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई, हाँ क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं क्या? मान लीजिए हाँ यहाँ हाँ सर। जी पर सर जी। कोई, हाँ सर जी, एक सवाल था। हाँ। वहां पर गुरु और मंगल तो समझ में आ गया, लेकिन शनि तो वहां पर नीच का होगा ना? तो तो शनि शनि को क्यों नीच देखा का है, जाएगा? शनि वहां पर नीच का हो गया। तो जो ऐसे जातक का जो मकान होगा, या जो बैठने की जगह है, जो तख्त है, वहां पर शनि की नीचता का प्रभाव आ जाएगा। यदि शनि अच्छा बैठा है तब तो उसका मकान अच्छा होगा, और नीच हो जाएगा तो उसी के अनुसार उसकी मकान की हैसियत भी हो जाएगी। यहाँ पर बैठा शनि बैठ गया यदि लगन में, नीच का हो गया। अब आप लोग जानते होंगे कि शनि जो है स्ट्रक्चर का कारक है। तो ऐसे जातक के जो बाल के जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा बिगड़े रहेंगे, क्यों, क्योंकि शनि नीच का हो गया। शनि उच्च का होता, अच्छे भाव में होता, तो वैसे जातक के बाल अच्छे रहेंगे। शनि बाल का कारक है और स्ट्रक्चर का कारक है। यहाँ पे शरीर है, इससे हम शरीर देखते हैं। तो शनि यहाँ बैठ गया, तो वैसे व्यक्ति का शरीर जो है सही अनुपात में नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि हाथ बहुत लंबे हो, ये टांगे बहुत पतली हो। तो नीच का शनि तो है, वो नीचता का प्रभाव देगा। अब आप जानते हैं कि ये जो है सूर्य का पक्का घर है, सूर्य पिता है। तो यहाँ पे बैठ के जातक के पिता से डिफरेंसेस पैदा कर देगा। मंगल का घर है, मंगल की राशि आती है, भाई से डिफरेंसेस पैदा कर देगा। तो नीचता का प्रभाव तो देगा शनि। यही पूछना चाह रहे थे ना, कि क्या इफेक्ट जी देगा। सर। हम्म, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हम्म। धन्यवाद सर। अभी देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठ गया, और यहाँ पे भी ग्रह बैठ गए, यहाँ पे भी ग्रह है, दोनों जगह पे ग्रह बैठा है, तो क्या है, किस्मत अच्छी। और यदि यहाँ पे ग्रह बैठ गया और यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा, तो किस्मत मंदी रहेगी। कब तक मंदी रहेगी, जब तक ये ग्रह सोया हुआ है। यहाँ पे बैठा ग्रह राजा कहलाता है, और जो यहाँ पे ग्रह बैठा है वो उसकी प्रजा हो गई।
अब मान लीजिए यहाँ पर जो है कई ग्रह बैठ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठ गया, बुध भी बैठ गया, शनि भी बैठ गया, और यहाँ पे एक प्लेनेट बैठ गया, ये मंगल बैठ गया। तो अब क्या होगा? पहले घर में बैठे राजा कई राजा हो गए, और ये है नौकर, एक ही नौकर है। तो यहाँ पर मंगल की हालत खराब होगी। ये राजा भी इसको आदेश देगा, ये राजा भी आदेश देगा, ये राजा भी, तीनों राजा आदेश देंगे। यहाँ क्या होगा? इस नौकर की हालत खराब होगी। तो नौकर की हालत खराब होगी मतलब उस पर ओवरलोड पड़ेगा। तो मंगल की जो अशियाएं हैं वो खराब हो जाएंगी। मंगल से संबंधित रोग लगेंगे। मंगल भाई का कारक है, भाई को तकलीफ हो जाएगी। मंगल रक्त का कारक है, रक्त से संबंधित बीमारी हो जाएगी। और यदि यहाँ पे एक ग्रह है और यहाँ पर एक या अधिक ग्रह है, एक या अधिक ग्रह, तब किस्मत बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि राजा एक है, नौकर कई हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जो भी ग्रह यहाँ बैठे हों और यहाँ बैठे हों, ये राजा है, ये प्रजा है। तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय है कि जब भी भोजन करें, उसमें से कुछ अंश निकाल लें। निकाल कर पशु पक्षियों को दें। अब खिलाना तो उन पशु पक्षियों को चाहिए जो प्लेनेट बैठे हैं। लेकिन यदि वो पशु पक्षी नहीं भी मिलते हैं, आप भोजन करने से पूर्व सब चीजें थोड़ी सी निकाल लीजिए, और उसको कहीं चींटी को, कबूतर को, अब जैसे बुध बैठा है, बुध का कबूतर है, सूर्य का बंदर है, बंदर नहीं मिल रहा आपको, चींटी है, शनि का कौवा है, तो ऐसे आप डेली खिला दें, कोई भी पशु पक्षी खाएंगे उसको। तो इन ग्रहों से संबंधित किस्मत अच्छी हो जाएगी। हमारे प्राचीन काल में ये नियम था कि भोजन करने से पूर्व पहले अग्रासन निकालते थे और उसको पशु पक्षियों को खिलाते थे। जितने भी क्रियाएं बनी थी पहले, वो सब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से थी कि आदमी को कष्ट ना आए। तो ये हो गया कि अब देखिए, अगर अधिक ग्रह बैठे हैं, सातवें में कोई एक ही ग्रह है, तो उस ग्रह की हालत खराब, उससे संबंधित बीमारी लगेगी, उससे संबंधित रिश्तेदारों से कम बनेगी। और यदि ऊपर राजा एक है, नीचे कई ग्रह हैं, तो बहुत ही अच्छी किस्मत हो जाएगी। और इन दोनों घरों में ग्रह है तो किस्मत अच्छी। अब देखिए कि पहले घर में जो ग्रह बैठता है, और आठवें में जो बैठता है, और 11वें में, यहाँ पे जो ग्रह बैठा, आठवें में बैठा ग्रह, उसकी टांगे हैं, आंखें हैं। और 11वें में जो ग्रह बैठता है, वो उस ग्रह के पैर हैं। यहाँ जो ग्रह बैठा है, आठवें में बैठा ग्रह, यदि इस ग्रह का मित्र है तो वो उसकी मदद करेगा, इस ग्रह को सब कुछ दिखाई देगा। और 11वें में बैठा ग्रह भी यदि इस ग्रह का मित्र है, तो वो उसका पैर है, दौड़ दौड़ के वो इसके लिए काम करेगा। तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी होती है। जो ग्रह बैठा है, उसी का मित्र उसकी आंखें हैं, उसी का मित्र उसके टांगे हैं। और यदि यहाँ पे शत्रु ग्रह बैठ गए, तब फिर किस्मत खराब है, ना उसको दिख रहा है, ना वो चल पा रहा है। मान लीजिए कि एक जगह पे मित्र बैठ गया, एक जगह पे शत्रु बैठ गया, तो मिश्रित फल रहेगा। अब एक उपाय और, कि खाना नंबर 1 में कोई भी ग्रह बैठ जाए। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं, सातवें में जो ग्रह बैठे हैं, किस्मत कब चमकेगी उस व्यक्ति की, किस्मत तो अच्छी होगी, लेकिन कब अच्छी होगी, ये निकालने के लिए जितने ग्रह बैठे हैं सबकी उम्र को जोड़ दें और औसत निकाल लें।
जैसे 3 ग्रह बैठे हैं, मान लिया चलिए सूर्य बैठा है, सूर्य की उम्र है 22 वर्ष। गुरु बैठा है, गुरु की उम्र है 16 वर्ष। बुध बैठा है, बुध की उम्र है 34 वर्ष। तो इन सब का योग कर लें, योग करके औसत निकाल लें, योग करके औसत निकालें। जैसे क्या हो जाएगा, 22 + 16 + 34, इसका योग करके औसत निकालने के लिए 3 ग्रह हैं तो 3 से भाग देते हैं। तो जो उम्र आएगी, इसको सॉल्व करने पे जो भी उम्र आएगी, उस उम्र में और उस उम्र के मल्टीप्लिकेशन में, जैसे 8 वर्ष आई तो 8, 16, 24, 32, इन उम्र में किस्मत अच्छी हुई। अब क्या है कि मान लीजिए कि खाना नंबर 1 में कोई भी ग्रह बैठा है, कोई भी, और खाना नंबर 7 खाली। खाना नंबर 1 में ग्रह है और 7 खाली। तो क्या करना है, एक मिट्टी के बर्तन में, अभी खाना नंबर 7 खाली है, तो उसका क्या मतलब हो गया कि राजा तो है लेकिन प्रजा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को धन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो राजा की कमाई होती है वो प्रजा से होती है। प्रजा टैक्स भरती है तो राजा को धन मिलता है। अब यहाँ राजा तो बैठ गया लेकिन प्रजा नहीं। तो इसका उपाय, एक मिट्टी के बर्तन में शहद भर के उसको मिट्टी के ढक्कन से ढक कर जमीन में दबा दे। जमीन में दबाने से क्या होगा, सैकड़ों चींटियां आएंगी, उस शहद को खाएंगी, तो वो प्रजा बन जाएगी। खाना नंबर 7 है जमीन। जमीन में दबा दिया, यहां पर हमने स्थापित कर दिया, शहद मंगल है मिट्टी का बर्तन में। तो ये क्या है उपाय, यदि खाना नंबर 1 में ग्रह और 7 खाली, तो उपाय, मिट्टी के पात्र में शहद भरकर, इस शहद की मात्रा कुछ भी हो सकती है, 10-20 ग्राम भी हो सकती है, आधा 1 किलो भी हो सकती है। वो जातक की क्षमता पर निर्भर करता है, मेन भाव काम करता है। शहद भरकर मिट्टी के ढक्कन से ढककर, ढककर जमीन में दबाएं। ये जो ग्रह लिखा है कि खाना नंबर 1 में कोई ग्रह हो और 7 खाली, इसमें एक्सेप्शन क्या है कि शनि को छोड़कर, यदि शनि है तब नहीं दबाना है। शनि के लिए दूसरा उपाय है। अब मान लिया, इसको मिटा दूं, इरेज कर दूं। यस सर। सर जी, अब मान एक सवाल लीजिए, था। हाँ जैसे आपने कहा कि खाना नंबर 1 जो है, उसका खाना नंबर 8 जो होता है वो आंखें होती है, और हाँ खाना नंबर 11 जो होता है वो पैर होते हैं। हाँ तो इसमें हमेशा जो प्लैनेट्स रहेंगे, ये उसको फ्रेंड या उसके एनिमी वो देखने ही पड़ेंगे ना। हाँ। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए गुरु बैठा है लगन में, ठीक है, और चंद्रमा आके बैठ गया खाना नंबर 8 में। अच्छा। तो गुरु का मित्र है चंद्रमा, वो गुरु की मदद करेगा। जबकि आप जानते ही होंगे, जो पहले क्लास में बताया गया, कि 8वें में बैठा ग्रह पहले वाले ग्रह को टक्कर मारता है, टक्कर देता है। लेकिन दोनों मित्र हैं, तो मित्र जब मित्र को टक्कर मारता है तो वो बुरी टक्कर नहीं मारता है, अच्छी टक्कर मारता है, मजाक में मारता है, प्रेम से मारता है। और यदि शत्रु होगा तो वो टक्कर मारेगा, छुरा चाकू लेकर टक्कर मार देगा, उसमें हानि होगी, इसमें मदद मिलेगी। ठीक इसी तरह खाना नंबर 11 भी है, वो पैर है।
हाँ ये बता रहा था, जैसे मान लिया यहाँ पर शनि बैठा है, पहले तो कंडीशन हो गई कि शनि को छोड़कर कोई भी ग्रह खाना नंबर एक में बैठा है और सात खाली, मतलब प्रजा नहीं है, आप मिट्टी के बर्तन में शहद जमीन में दबाइए तो प्रजा पैदा होगी और धन आने लगेगा। लेकिन यदि शनि बैठा है, अब शहद नहीं दबाना। यदि शनि खाना नंबर एक में बैठा है, अब शहद नहीं दबाना। अब क्या करना है, अब शहद के स्थान पर सुरमा दबाना है। जमीन में सुरमा दबाएं, सुरमा पत्थर, पत्थर दबाएं। कितना सुरमा दबाएं? 70 ग्राम। या कम से कम मात्रा आप कितनी दबा सकते हैं? कम से कम मात्रा, मात्रा है 24 ग्राम। यदि कोई भी ग्रह बैठा है तो शहद दबाना है, और यदि शनि बैठा है तो सुरमा दबाना है। अब एक कंडीशन और है कि जैसे गुरु बैठ गया यहाँ पर, तो गुरु क्या है कि वो ग्रहों का देवता है। गुरु कभी नहीं चाहेगा कि कोई ग्रह इसको, इसके साथ आके बैठ जाए। तो गुरु के साथ जो ग्रह बैठ जाएगा उसका फल आधा कर देगा। खाना नंबर एक में गुरु के साथ कोई ग्रह बैठे, तो उसके फल 50% कम हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, मंगल, मंगल को छोड़कर सूर्य भाई सभी ग्रहों की शक्ति आधी कर देता है। यदि गुरु लगन में बैठ गया, यदि गुरु बैठ गया लगन में, हाँ, इसके साथ जो ग्रह बैठेगा उसकी शक्ति आधी कर देगा। लेकिन सूर्य और मंगल को छोड़ दे रहा है। तो कुछ आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्यों छोड़ दे रहा है, इसको रियायत क्यों दे रहा है? बाकी ग्रहों की शक्ति आधी कर दे रहा है, सूर्य और मंगल को क्यों छोड़ रहा सर मंगल राशि स्वामी सूर्य का पक्का कर। राशि स्वामी है। है? हाँ भाई, वो मकान मालिक है, उसको छोड़ना ही जी। पड़ेगा, नहीं तो वो मकान से निकाल देगा। जी सर। अब इसमें देखते हैं कि जैसे ये हो गया, इसको मिटा दो। यस सर। लेकिन मुख्य चीज वही देखना है अपने को। जो अशियाएं बताई खाना नंबर एक की, उसके फल क्या मिलेंगे? तो वो गुरु मंगल शनि। यदि गुरु मंगल शनि अच्छे घर में बैठे हैं तो अच्छी किस्मत, खाना नंबर एक के सारे फल अच्छे मिलेंगे। और यदि मंदे बैठे हैं तो मंदे ग्रहों का उपाय करिए, तभी किस्मत चमकेगी। अब यहाँ पर जैसे कोई ग्रह बैठते हैं, मान लिया कि सूर्य बैठ, खाना नंबर एक में सूर्य बैठ, ये कलर दिखाई दे रहा है पेन का? थोड़ा लाइट हो गया है। जी सर, दिखाई दे रहा है ठीक से। यस सर, थोड़ा लाइट है बस। हम्म। अब मान लिया यहाँ पर सूर्य बैठ गया, आप लोग लिखते जाइएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ।
तो क्या होगा, उस जातक के यदि सूर्य जो है बुरा प्रभाव दे रहा है, अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, तो जातक के बाल समय से पहले उड़ जाए, जातक अहंकारी हो जाएगा और जातक क्रोधी रहे। अब कोई कहेगा कि भाई सूर्य यहीं बैठ गया, उच्चका होके बैठ गया, तो हम कैसे जानेंगे कि भाई अच्छा प्रभाव दे रहा है कि बुरा प्रभाव दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है कि सूर्य है उच्च का, तो उसको सब अच्छा फल देना चाहिए, अभिमान पैदा करना चाहिए, अहंकार नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? भले ही कोई प्लेनेट अच्छा बैठा हो, उच्च का होके बैठा हो, लेकिन यदि उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार से आपकी नहीं बन रही है, उससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कोई उपाय काम नहीं करेंगे और वो प्लेनेट बुरा फल देने लगेगा। तो ये निशानी है कि यहाँ बैठा तो उच्च का है, लेकिन फल हमको अच्छा दे रहा है कि बुरा दे रहा है? यदि बुरा फल दे रहा है तो उस जातक के समय से पहले बाल उड़ जाएंगे, जातक अहंकारी और क्रोधी हो जाएगा। यदि ये सूर्य अच्छा प्रभाव दे रहा है तो जातक को नामी बनाएगा, नेम फेम देगा और तरक्की देगा। अब यह है कि भाई नेम फेम और तरक्की देगा, हमारे बाल भी नहीं झड़े, हम क्रोधी भी नहीं, अहंकारी भी नहीं, तो तरक्की कब देगा? मान लिया सूर्य तो यहाँ बैठा है, खाना नंबर 7 खाली है, अभी क्या है, सूर्य सो रहा है, सोया आदमी कैसे फल देगा? तो सूर्य को जगाना पड़ेगा। सूर्य कब जागेगा? एक तो अपनी उम्र आने पर जाग जाएगा स्वयं, या दूसरा खाना नंबर 7 जैसे ही एक्टिवेट होगा, मतलब सप्तम भाव किसका है, विवाह का, तो शादी होगी, शादी के बाद जो है सूर्य जाग जाएगा और फल देने लगेगा। अब मान लिया कि कोई है जातक वो शादी ही नहीं करना चाहता है, तब कैसे जगाया जाए उसको? तो या तो जो सोए हुए भाव, सोए ग्रह जगाने का जो तरीका पहले बताया गया है उसको इस्तेमाल करिए, नहीं तो एक सरल सा उपाय है कि गाय की सेवा करिए। ये शुक्र का घर है, शुक्र और बुध का। गाय को हरा चारा खिला दीजिए, जागृत हो जाएगा सूर्य। जैसे कुछ लोग हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, सूर्य क्या है, राज दरबार है मुख्यतः, लाल किताब में राज दरबार है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये उपाय करिए। तो अब चंद्रमा यदि बैठ जाए, खाना नंबर 1 में चंद्रमा बैठ जाए, तब क्या हो? अब चंद्रमा जो है लाल किताब के अनुसार विद्या का कारक है। यहाँ चंद्रमा बैठ गया तो उसके लिए कहा गया है कि जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा, जितनी विद्या अर्जित करेगा उतना आगे तरक्की करता जाए। अब चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया, मतलब चंद्रमा की जो अशियाएं हैं वो जातक की मानसिकता पर प्रभाव डालेगी। और चंद्रमा जो है जैसे माता का भी कारक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जातक में माता के गुण विद्यमान हो, जातक की मानसिकता भावुकता लिए हुए हो, क्योंकि जल तत्व है, जल तत्व भावुकता है। और जातक के घर में फलदार वृक्ष होंगे। ये लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, ऐसे बता दे रहा हूँ बोल के ना, आप लोग नोट कर जी सर, देखिए, जी सर, आप बता दीजिए। यस सर। लीजिए। एक और यहाँ पे बैठे चंद्रमा का प्रिडिक्शन है कि जिसका चंद्रमा लगन में बैठ गया तो वो थोड़ा सा जातक थोड़ा सा सनकी स्वभाव का होता है। चंद्रमा जितना बैड इफेक्ट डालेगा उतना अधिक उसकी सनक बढ़ती जाएगी, और यदि चंद्रमा अच्छा प्रभाव दे रहा है फिर भी थोड़ा बहुत सनक रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, बैठ गया आकर लगन में सिर पर, तो उसी के अनुसार जातक के मन में भी ये 16 कला वाला प्रभाव पड़ता रहेगा। तो उसका मन जो है कभी तो कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, तो लोग उसको जो है सनकी स्वभाव वाला समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल बैठ गया, मंगल बैठ गया तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे क्या होगा कि जातक में थोड़ा झूठ बोलने की आदत है। और यदि जातक झूठ नहीं बोलता है, लगन में मंगल बैठा है, तो मंगल बहुत अच्छे परिणाम देगा। कब देगा? 28 साल के बाद, जब मंगल की उम्र आएगी 28 साल के बाद वो जातक को अमीरी के दौर में पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, लगन का मंगल।
यदि वो अपने हाथों से अपने मंगल को खराब नहीं कर लेता है तो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भले ही उच्च का ग्रह बैठा हो, अच्छे घर में बैठा हो, और ग्रह से संबंधित जो रिश्तेदार हैं उनसे संबंध बिगड़ गया, तो लाख उपाय करते रहिए, लाख मूंगा पहन लीजिए, कुछ काम नहीं करेगा। अब यहाँ का मंगल बैठ के सरकारी लाभ दिलवा देता है। अब ऐसा प्रिडिक्शन क्यों किया गया कि यहाँ मंगल सरकारी लाभ दिलाता है? भले ही वो आपको गवर्नमेंट जॉब ना दिलाए, सरकार का ठेका दिला दे, लेकिन दिला देता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर सूर्य का पक्का घर है, और सूर्य है सरकार। अगर मंगल खराब प्रभाव दे रहा है तो एक निशानी रहेगी कि जातक के मुंह पर, चेहरे पे, सिर में चोट का निशान। अगर बैड है मंगल तो बचपन में दुर्घटना हुई, और ऐसे जातक को गिफ्ट बहुत मिलते हैं। जिसका मंगल लगन में बैठ गया, फ्री के गिफ्ट मिलते रहते हैं, लोग देते रहते हैं सामान। तो फ्री के गिफ्ट नहीं लेने, उससे मंगल बिगड़ जाए। अब मंगल के बाद देते हैं बुध। मान लीजिए लगन में बुध बैठ गया। बुध की निशानी क्या है? कि ऐसा जातक जिसका बुध लगन में बैठा है, उसके घर में कोई ना कोई वाद्य यंत्र जरूर होगा। ढोल ताशा नगाड़ा कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके घर में मिलेगा ही आपको। ऐसा जातक थोड़ा चापलूस हो जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अभी मैंने बताया कि जो ग्रह लगन में बैठते हैं, उन ग्रह की अच्छाएं उस जातक की मानसिकता में प्रवेश कर जाती। तो बुध, बुध क्या है? बिन पेंदी का लोटा। बुध हिजड़ा है। 15 दिन बुध स्त्री रहता है, 15 दिन बुध पुरुष हो जाता है। तो इसके लिए ये चापलूस, डिप्लोमेसी का जो स्वभाव रहता है। और ऐसा जातक जुबान का कच्चा होगा, बोलेगा, मना नहीं करेगा, हाँ हाँ कर दूंगा, लेकिन उसको टालता जाएगा। ऐसे जातक के घर में मैंने बताया कि कोई वाद्य यंत्र होगा, और उसके परिवार में कोई वाद्य यंत्र बजाने वाला या गाना गाने वाला भी होगा। यह जातक स्वयं भी ऐसा कर सकता है। ऐसा जातक संगीत का शौकीन होगा। ऐसे जातक को लाइफ में एक बार बदनाम जरूर होगा, बदनामी मिलेगी। अगर ऐसा जातक का रंग काला होगा तो फायदेमंद है, धन अच्छा आएगा। और यदि गोरा होगा तो धन की कमी उसको, भले उसके पास बहुत धन रहे, लेकिन जरूरत पड़ने पे उसको धन की कमी बीच बीच में पड़ती ही रहे। और एक निशानी है कि उस जातक के दांत टेढ़े मेढ़े होंगे। बुध दांत है, दांत की तकलीफ हो। कोई है किसी की कुंडली में बैठा है बुध लगन में? नो सर। जी सर, मेरे फैमिली में एक जन है, उनके बूथ वहां पर बैठा है। लेकिन हाँ उनके तो, घर में जैसे आपने कहा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और उनके हाँ पिताजी जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। हाँ हाँ, वो रहेगा ही रहेगा। ये निशानियां हैं लाल किताब की, ये पिन पॉइंट करती हैं। अब आपको बताएं कि हमारा भी बुध लगन में है, तो मैं भी, मुझको भी कोई कुछ कहता है, मैं उसको मना नहीं कर पाता हूँ। कुछ बोलेगा, हाँ करूंगा करूंगा, और वो बात टल जाती है, तो जुबान कच्ची हो जाती है। जी। और मेरे घर में भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भरे पड़े हैं। मेरे भी पिताजी बजाते थे, मेरा लड़का, मेरे दोनों लड़के बजाते हैं। एक बांसुरी बजाता है, एक माउथ ऑर्गन। ठीक है। और मेरा रंग काला नहीं है, पैसे की दिक्कत हमेशा बनी रहती है। ये चीजें मिलती ही मिलती हैं। अब यदि लगन में बृहस्पति बैठ जाए, गुरु। अब यहाँ पर गुरु अच्छा प्रभाव दे रहा है कि खराब प्रभाव दे रहा है? लगन में बैठ के, लगन में बैठा है, अच्छा है, अपने मित्र सूर्य और मंगल के वहां पे बैठा है। अगर गुरु खराब प्रभाव दे रहा है तो जातक को गले में माला डालने का शौक पैदा हो जाएगा। जातक का सोना खो जाएगा या सोना गिरवी रख देगा। वो जातक गुरु की निंदा करता होगा, और जातक की स्वयं के लिए लोग अफवाहें उड़ाते होंगे। अगर ऐसे सिम्टम है तो यहाँ का गुरु मंदा प्रभाव दे रहा है। अब ये गुरु मंदा हो गया तो देखिए शिक्षा भी खराब करेगा, शिक्षा में ब्रेक आएगा। जातक काफी बहुत क्रोधी होगा। ऐसा जातक जिसके गुरु बैठ गया लगन में, वो जातक क्रोधी होगा,
लेकिन दिल का साफ रहेगा और जातक विद्वान होगा। एक निशानी है कि जिसका लगन में गुरु बैठा है उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव रहता है। और जातक को हर 8वें वर्ष कोई ना कोई तकलीफ आती ही है। 8वें वर्ष, 16वें वर्ष, 24वें वर्ष, 32वें वर्ष, ऐसा 8 का मल्टीप्लाई करते जाइए तो हर 8 साल के बाद उसको एक तकलीफ आएगी। कभी शिक्षा में बाधा होगी, कभी किस्मत खराब होगी, कभी किसी वर्ष पिता से नहीं बनेगी। लाल किताब में जैसा कि पहले बताया कि गुरु पिता का कारण। और एक निशानी है कि ऐसा जातक जिसका गुरु लगन में बैठा है, या तो उसके छत पे पीपल का पेड़ उगा होगा या घर के बिल्कुल नजदीक में पीपल का पेड़ रहे। अब यदि यहाँ पर शुक्र बैठ जाए, शुक्र बैठ गया, तो पहली निशानी जो है नौकरी में हमेशा दिक्कत आती रहे। जिस जातक का शुक्र लगन में बैठ गया उसको नौकरी में, काम धंधे में तकलीफ आती ही रहे। क्यों होगा ऐसा? सूर्य का पक्का घर है, सूर्य उच्च का होता है यहाँ, और सूर्य का शत्रु शुक्र है, और सूर्य कारक है राज दरबार का, तो शुक्र सूर्य के कारकों को खराब करता है। तो इसके लिए नौकरी में दिक्कत आती रहे, और खासकर अधिकतर दिक्कत या तो फाइनेंस को लेके आएगी नौकरी में, या स्त्री को लेके आएगी। शुक्र स्त्री है, स्त्री के कारण नौकरी छूट जाएगी, स्वयं की पत्नी के कारण नौकरी छूट जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि एक पहचान है ऐसे व्यक्ति के शरीर में जो है ना हल्की तपन बनी रहती है, जैसे आधा 1 डिग्री का जो बुखार रहता है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, उसके भी पीछे लॉजिक है कि सूर्य सूर्य ज्वर का कारक है और शुक्र उसका शत्रु है, आके बैठ गया वहां पे, तो ऐसे जातक को हल्का बुखार बना रहता है। अब शुक्र क्या है कि भोग का कारक है, और सूर्य क्या है? सूर्य है रोशनी, और सूर्य है शरीर। सूर्य सारे शरीर पे भी अधिकार रखता है, और खासकर दाहिने हिस्से पे। जैसे हृदय का भी कारक है सूर्य, तो हृदय का जो दाहिना हिस्सा रहता है उस पे सूर्य का ज्यादा प्रभाव, और जो शरीर का बायां हिस्सा और हृदय का बायां हिस्सा पे चंद्रमा का प्रभाव रहता है। दिल दिल के दोनों ग्रह कारक हैं। अब कभी लोग कहते हैं कि हम चौथे भाव से दिल देखते हैं, कोई कहता है हम 5वें से देखते हैं। भाई सच बात तो यह है कि हम दोनों भाव से देखते हैं। दिल का बायां हिस्सा चंद्रमा के अंडर में और दाहिना हिस्सा सूर्य के अंडर में। ठीक ऐसे ही जब हम फेफड़े देखते हैं तो फेफड़े जो है वो चौथे भाव में आते हैं, और जो सांस लेने की जो नलिका होती है जो फेफड़ों से जाके मिलती है वो थर्ड हाउस में आती है। तो इसका ज्ञान होना चाहिए कि सेपरेट क्या है। लोग लड़ाई करने लगते हैं, अरे भाई ये चौथा है, ये कहता है ये 5वां है। अरे ध्यान से देखो वो दोनों का ही। आपने सुना होगा ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी है एक चंद्र नाड़ी है। तो दाहिनी नाड़ी सूर्य की और बाई नाड़ी चंद्रमा की। आपको सर्दी लग रही है, सूर्य नाड़ी से सांस लेने लगिए, गर्मी शरीर में पैदा हो जाएगी। और आपने ये भी सुना होगा कि भाई जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद बाएं करवट सो जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे ही आप बाएं करवट सोएंगे तो आपकी सांस चलने लगेगी सूर्य नाड़ी से, और अग्नि जाएगी शरीर में, भोजन का पाचन होगा। तो ये हो गया शुक्र का। अब शनि का। शनि शनि लगन की, अभी मैंने जैसे बताया कि बाल जो है स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे, उबड़ खाबड़ बाल, शरीर असामान्य होगा। अगर शनि अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है तो ये एकदम निश्चित है कि उस जातक के विवाह के 1 साल तक किसी भी कारण से पति पत्नी अलग रहते, वो मिल नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए गौना नहीं हुआ, पहले जमाने में गौना होता था, भाई शादी हो गई गौना नहीं हुआ, या वाइफ का या हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, या शादी हुई और व्यक्ति लड़ाई पे चला गया, तो किसी भी कारण से 1 साल तक पति पत्नी मिल नहीं पाते हैं विवाह के बाद। ये निशानी है शनि एक की। और एक निशानी है कि जब भी कोई मांगलिक कार्य होगा उसमें व्यवधान, लड़ाई झगड़ा जरूर पैदा होगा। अब देखते हैं और क्या बचा। राहु।
राहु लगन में, राहु हाथी है और पहला खाना है तख्त। तो तख्त पे बैठा हाथी, राहु एक को कहते हैं। ऐसा व्यक्ति ना खुद चैन से रहता है और ना दूसरों को रहने देता है। उसका दिमाग, जैसा मैंने पहले बताया, जो प्लेनेट बैठेगा उस प्लेनेट की ही मानसिकता उसके अंदर चली जाएगी। तो राहु क्या है? इल्यूजन है, भ्रम है। ऐसा व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहेगा, फिक्स सोच नहीं रहेगी उसकी, सोच बदलती रहेगी, लेकिन सोच रहेगी लंबी, दूर की सोचेगा। राहु एक्सपेंशन का कारक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि राहु यदि लगन में बैठ गया तो सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठा हो, सूर्य 12 के 12 भावों में कहीं भी बैठा हो, चाहे यहीं क्यों ना बैठा हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी बैठा हो, सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देगा। ग्रहण लग जाएगा सूर्य, सूर्य की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। क्यों? क्यों क्षीण हो जाएंगी? कोई बता सकता है कि क्या कारण हो सकता है कि राहु लग्न में बैठा तो सूर्य जहां भी है उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, अस्त हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा? तो, राहु अस्त सूर्य नहीं के होगा, पक्के घर में ग्रहण बैठा लग है इसलिए। जाएगा। जी। जहां पर सूर्य उच्च का होता है वहां पर राहु बैठा है, तो हाँ। सूर्य के घर को खराब कर रहा है इसके लिए। हाँ, तो कैसे खराब कर रहा है? देखिए, राहु क्या है? धुआं है। वो भी कौन सा? कच्चा धुआं है राहु। लकड़ी गीली है, आग लगाए हैं, उसमें जो धुआं निकलता है वो धुआं है राहु। और सूर्य रोशनी है। जब धुआं हो जाता है तो आपको रोशनी दिखना बंद हो जाता है। अभी आप बैठे देख रहे हैं सामने वाले घर को, धुआं हो गया, घर दिखना बंद हो जाएगा। तो राहु लगन में बैठ गया, सूर्य कहीं भी हो, ग्रहण लग जाएगा। अब अलग अलग जगह पर कहीं भी बैठ सकता है। जिस खाने में बैठा है उसकी, उससे संबंधित चीजों में तकलीफ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि सूर्य लगन में बैठा है और यहीं पे राहु बैठ गया, ऐसे व्यक्ति को राज दरबार की हमेशा तकलीफ रहेगी। मतलब काम धंधे नौकरी में हमेशा उसको तकलीफ आती रही। अब सूर्य बैठ गया यहाँ दूसरे भाव में, दूसरा भाव किसका है? ससुराल का, मंदिर का है। तो ऐसा जातक जो है धर्म विरुद्ध हो जाता है, ससुराल और मंदिर को अपमानित करता है। तीसरे में बैठ गया, भाई बंधु से बिगाड़ देगा। चौथे में बैठ गया, चौथा घर क्या है? आमदनी का जरिया, आमदनी के जरिए में जो है तकलीफ पैदा कर देगा। राहु रोड़ा है, बाधा पैदा करता है, तो आमदनी के जरिए में बाधा पैदा कर देगा। अब मान लीजिए कि आया यहाँ पे जो है 5 में बैठ गया, तो क्या करेगा? सूर्य 5 में बैठा है और राहु लगन में, तो यहाँ पर क्या है? राहु औलाद जरूर पैदा कराएगा। सूर्य छठे में बैठ गया, छठे में बैठ गया तो क्या है? छठा घर किसका? केतु का। और किसका है? बुध का। बुध क्या है? लड़की। केतु क्या है? लड़का। लड़का लड़की के संबंध बिगाड़ देगा। सातवां घर में बैठ गया, सातवां घर में सूर्य बैठ गया और राहु लगन में। सातवां घर किसका है? विवाह का, स्त्री का। स्त्री की स्थिति खराब कर देगा या पत्नी को बीमार कर देगा। क्यों बीमार क्यों कर दे रहा है? क्योंकि सूर्य जो है इम्यूनिटी का कारक है, प्रतिरोधक क्षमता कम कर देगा भाई। 8 में बैठ गया, आठवां घर किसका? आठवां घर जो है यहाँ पे सूर्य बैठ गया, तो ये बेइज्जती का है। और सूर्य जो है इज्जत, इज्जत का कारक है, नेम फेम का, मान सम्मान का। मान सम्मान बिगाड़ देगा, इज्जत धूमिल कर देगा। या ये घर नुकसान का भी है, तो बिना किसी, ऐसे जातक का बिना किसी कारण के नुकसान हो जाया करता है, जिसका राहु लगन में और सूर्य 8 में बैठ गया। 9 में बैठ गया सूर्य, तो ये किसका है? ये पूर्वजों का घर है, रीति रिवाज का घर है। रीति रिवाज, रीति रिवाज मानेगा नहीं। पूर्वज जो संस्कार सिखा के गए उसको नहीं मानेगा, उसके विरुद्ध काम करेगा। 10वां घर में बैठ गया, 10वां घर है मान सम्मान का, मान सम्मान भी धूमिल हो जाएगा यहाँ पे। 11वें घर में बैठ गया, तो 11वें में क्या है? लाभ का भाव है, लाभ मिलेगा नहीं आसानी से। सूर्य की अशियाओं में जो लाभ आते हैं वो लाभ नहीं होंगे। अब यहां से यहां तक जो बताया था वो सब लाभ में भी आए, क्योंकि लाभ हर चीज का है। 12 में बैठ गया,
राहु खाना नंबर 1 में और सूर्य खाना नंबर 12 में। ये घर किसका है? नींद का। ऐसे जातक की निशानी है, बिना लड़ाई झगड़ा जब तक कर नहीं लेगा वो किसी से, उसको चैन से सो नहीं पाएगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं अपना खाना नंबर 1 को कैसे पढ़ना है। और सबसे मुख्य ग्रह जो है वो 3 ही हैं। वो है गुरु, मंगल और अच्छा केतु छूट गया लगन का। देखिए लगन में केतु बैठ जाता है, एक निशानी है। जातक बहुत गोरा होगा, 99% गोरा होगा, एकदम गोरा। और केतु बैठ गया तो केतु क्या है, बहुत क्रोध पैदा करेगा। मंगल का बिगड़ा रूप है कुजवत केतु, तो उससे भी बुरा है, बुराई के साइड में, अग्नि तत्व है। वैसा जातक को भी बहुत क्रोध है। तो अभी यही अपने को 3 ग्रह देखने हैं मुख्यतः। वो हो गया शनि और गुरु और मंगल। ये 3 कुंडली में जैसे बैठे हैं वैसे ही लगन की फलादेश का निर्धारण। इनमें से सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं, मंदे नहीं हैं, तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। और जो ग्रह मंदा बैठा है उससे संबंधित अशियाएं खराब कर देगा, उससे संबंधित बीमारी देगा, उससे संबंधित रिश्तेदार से संबंध खराब करेगा, जो भी अशियाएं हैं। तो ये क्लियर हो गया कि कुछ और उदाहरण वगैरह लेना है तो जी सर, ले एकदम लें। क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छी तरह से समझ में